संत ज्ञानेश्वर जी की गणना संपूर्ण भारतवर्ष के महान संतों और बहुत ही प्रसिद्ध मराठी कवियों में की जाती है। महासंत ज्ञानेश्वर जी ने संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में पैदल ही भ्रमण करके लोगों को सत्य और ज्ञान से अवगत कराया। उन्होंने लोगों को एक दूसरे के प्रति समभाव का उपदेश भी दिया। संत ज्ञानेश्वर स्वामी 13वीं सदी के सबसे महान संत होने के साथ साथ एक महाराष्ट्र संस्कृति के आदि प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, जब संत ज्ञानेश्वर स्वामी बहुत ही छोटी उम्र के थे तभी उन्हें जाति बहिष्कृत कर दिया गया था। उनके पास अपना जीवन यापन करने के लिए किसी भी प्रकार का घर नहीं था। घर तो छोड़िए, संत ज्ञानेश्वर स्वामी के पास रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं थी। इस गांव से बहिष्कृत करने के बाद वह अनाथ का जीवन व्यतीत करने लगे। इतना सब होने के पश्चात भी वह किसी प्रकार से भयभीत नहीं हुए थे। वह भारत के सबसे प्रसिद्ध मराठी कवि और महान संत के रूप में जाने जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म वर्ष 1275 ईस्वी को हुआ था। इतना ही नहीं, उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म अहमदनगर जिले में पैरों के पास स्थित एक गांव आपेगांव में हुआ था। उनके पूर्वज पैरों के पास गोदावरी तट पर निवास करते थे। बाद में इन्होंने अपने स्थान परिवर्तन करके आलंदी नामक गांव में रहने लगे। लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि संत ज्ञानेश्वर के पितामह त्र्यंबक पंत गोरखनाथ के शिष्य थे। यदि हम बात करें संत ज्ञानेश्वर जी के पिताजी के विषय में, तो ज्ञानेश्वर जी के पिता का नाम विट्ठल पंत था। विट्ठल पंत बहुत ही विद्वान व्यक्ति होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़े भक्त थे। विट्ठल पंत ने अपने पिता त्र्यंबकम पंत के आज्ञा अनुसार देशाटन करके शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। और यदि हम बात करें इनकी माता की, तो इनकी माता का नाम रुक्मणी बाई था। रुक्मणी बाई और विट्ठल पंत के विवाह के अनेकों वर्षों बाद भी इन्हें किसी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और इस बात से नाराज होकर विट्ठल पंत जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के लिए वह रात्रि के समय घर से निकले और काशी में स्वामी रामानंद जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि मैं संसार में अकेला हूं, मुझे संन्यास प्राप्त करने की शिक्षा दीक्षा प्रदान कराएं। बाद में उनके गुरु रामानंद जी की आज्ञा अनुसार विट्ठल पंत को फिर से गृहस्थ जीवन धारण करने की सलाह दी गई और इसके पश्चात उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन फिर से धारण कर लिया। ऐसा करने पर उन्हें समाज के द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया। संत ज्ञानेश्वर जी के पिता और माता को किसी भी प्रकार के पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी और ऐसे में कुछ वर्षों बाद स्वामी रामानंद दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए आलंदी गांव पहुंचे थे। जब उधर से गुजरते हुए रामानंद स्वामी को विट्ठल पंत की पत्नी ने देखा, तब उन्होंने रामानंद जी को प्रणाम किया और रामानंद जी ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। इस आशीर्वाद को सुनते ही विट्ठल पंत की पत्नी ने रामानंद जी से कहा कि आप मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, परंतु मेरे पति तो पहले से ही सन्यासी बन चुके हैं। इस घटना को सुनने के बाद रामानंद जी ने यह पता लगा लिया कि इनके पति कौन है। इन सभी के पश्चात रामानंद स्वामी जी ने काशी में जाकर विट्ठल पंत को जीवन अपनाने का आदेश दे दिया। इसके पश्चात विट्ठल पंत ने अपने गृहस्थ जीवन को फिर से अपना लिया। विट्ठल पंत के गृहस्थ जीवन अपनाने के पश्चात उन्हें 3 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई और ज्ञानेश्वर जी भी अपने इन्हीं भाई बहनों में से एक थे। ज्ञानेश्वर जी के दोनों भाइयों का नाम निवृत्तिनाथ और सोपानदेव रखा गया था। ये दोनों लोग भी शांत स्वभाव के ही व्यक्ति थे। अगर हम यूं कहें कि इन सभी लोगों को संत की उपाधि आनुवांशिक लक्षण के रूप में प्राप्त है, तो यह गलत नहीं होगा। संत ज्ञानेश्वर जी की बहन का नाम मुक्ताबाई था। जब विट्ठल पंत ने सन्यास छोड़ अपने गृहस्थ जीवन को उजागर करने का निर्णय किया, तभी उनका समाज के द्वारा बहिष्कार किया जाने लगा। ऐसा भी कहा जाता है कि इनके पिता विट्ठल पंत किसी भी प्रकार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार थे, परंतु उनके लिए देह त्यागने के अतिरिक्त कोई और प्रायश्चित नहीं बताया गया और ऐसा भी कहा गया कि उनके पुत्र को भी जनेऊ धारण करने का कोई हक नहीं है। इन सभी के पश्चात विट्ठल पंत ने अपनी पत्नी के सहित
प्रयागराज के संगम में डूब करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया और इसी के साथ उनके बच्चे अनाथ हो गए। स्वामी ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों को लोगों ने उस गांव में रहने नहीं दिया और उसके बाद उन लोगों को भी मांग कर रहने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं था, इसीलिए उन्होंने भीख मांगकर अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। अनेकों दिनों के बाद ज्ञानेश्वर जी के बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी की भेंट गांगीनाथ जी से हो गई। गांगीनाथ न केवल इन दोनों के ही गुरु थे, अपितु यह इन दोनों के पिता विट्ठल पंत के भी गुरु थे। गुरु जी ने निवृत्तिनाथ को योग मार्ग की शिक्षा प्रदान की और उन्होंने निवृत्तिनाथ को भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने का उपदेश दे दिया। इसके पश्चात निवृत्तिनाथ ने ज्ञानेश्वर जी को भी इस क्षेत्र में शिक्षा प्रदान कराई। यह लोग पंडितों से शुद्धिपत्र लेने के उद्देश्य से पैठण पहुंचे। वहां रहने के बीच संत ज्ञानेश्वर जी के उपलक्ष्य में अनेकों प्रकार की चमत्कारिक कथाएं प्रचलित हैं। लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि संत ज्ञानेश्वर जी ने भैंस के सर पर हाथ रखकर उसके मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण करवाया था। किसी व्यक्ति ने उस भैंस को डंडे मारे तो उस डंडी का निशान ज्ञानेश्वर जी के शरीर पर उभर आया। इन सभी घटनाओं के पश्चात वहां के निवासियों ने और पैठण के पंडितों ने ज्ञानेश्वर जी को और उनके भाई निवृत्तिनाथ जी को शुद्ध पत्र की प्राप्ति करवा दी। इन ख्याति को प्राप्त करने के पश्चात अपने गांव आ पहुंचे। वहां उनका बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वागत किया गया। संत ज्ञानेश्वर जी ने अपनी एक ग्रंथ में लगभग 10,000 से भी अधिक पदों की रचना की है, जिसके कारण आज के समय में उन्हें संपूर्ण भारतवर्ष में महान संतों और मराठी कवि के रूप में ख्याति प्राप्त हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि जब संत ज्ञानेश्वर जी केवल 15 वर्ष के थे, तभी से वह भगवान श्री कृष्ण जी के बहुत ही बड़े उपासक बन गए और भगवान श्री कृष्ण के उपासक बनने के साथ साथ योगी भी बन गए थे। संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने बड़े भाई जी से दीक्षा शिक्षा प्राप्त की थी और मात्र 1 वर्ष के अंदर ही हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकाव्य में से एक महाकाव्य पर लेखन शुरू कर दिया। वह महाकाव्य कोई और नहीं बल्कि भगवद गीता थी। उन्होंने इस श्रीमद् भगवद गीता को अपने नाम पर लिखा था। यह ग्रंथ ज्ञानेश्वरी के नाम से प्रचलित हुआ। यह ग्रंथ उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कहा जाता है। इन्होंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ को इन्होंने मराठी भाषा में लिखा है और यह ग्रंथ मराठी भाषा में लिखित अब तक का सबसे प्रिय ग्रंथ माना जाने लगा है। हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने ही इस सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ज्ञानेश्वरी में लगभग 10,000 से भी अधिक पद्य का उपयोग किया है, अर्थात इन्होंने अपने इस ग्रंथ में लगभग 10,000 पद्य लिखे हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा संत ज्ञानेश्वर जी ने हरिपाठ नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, जो कि इन्होंने भागवतम से प्रभावित होकर लिखी था। संत ज्ञानेश्वर जी की मृत्यु महज 21 वर्ष की अल्पायु में ही हो गई थी। लोगों का ऐसा कहना है कि संत ज्ञानेश्वर जी ने सांसारिक मोहमाया इत्यादि को छोड़ छाड़ के समाधि धारण कर ली थी। उनकी समाधि आलंदी के सिद्धेश्वर मंदिर के परिसर अर्थात मैदान में स्थित है। अब के समय में उनके उपदेशों और उनके द्वारा रचित ग्रंथों के लिए उनकी याद दिलाती है। संत ज्ञानेश्वर की मृत्यु वर्ष 1296 ईस्वी में हो गई थी। उनके जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना इस प्रकार है। चांगदेव नाम के एक हठ योगी थे। इन्होंने योग सिद्धि से अनेकों सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी तथा मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी उम्र 1400 वर्ष हो गई थी। चांगदेव को यश प्रतिष्ठा का बहुत मोह था। वह अपने आप को सबसे महान मानते थे। इन्होंने जब संत ज्ञानेश्वर की प्रशंसा सुनी तो उनका मन संत ज्ञानेश्वर के प्रति ईर्ष्या से भर उठा। उन्होंने सोचा कि 16 वर्ष की उम्र में संत ज्ञानेश्वर क्या मेरे से बड़े सिद्ध हो सकते हैं। ऐसा उनको मानने में न आया, क्योंकि इन्होंने 1400 वर्ष साधना करके मृत्यु को जीता था तथा प्रत्येक जीव जंतु उनके वश में थे तथा एक 16 साल का व्यक्ति उनसे सिद्ध में बड़ा हो सकता है। यह बात उनके गले न उतरी, परंतु जब बार बार संत ज्ञानेश्वर की प्रशंसा सुनी तो उन्होंने मन में सोचा कि संत ज्ञानेश्वर से मिला जाए। इसलिए उन्होंने संत ज्ञानेश्वर को पत्र लिखने का सोचा। जब वह पत्र लिखने बैठे तो सोच में पड़ गए कि संत ज्ञानेश्वर को क्या संबोधन करूं। पूज्य
आदरणीय आदि से संबोधन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह तो 1400 वर्ष के थे, तथा संत ज्ञानेश्वर 16 वर्ष के तो चिरंजीव भी नहीं लिख सकते थे, क्योंकि ज्ञानी पुरुष जिसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली हो, उसके लिए यह लिखने पर वह अपना अपमान न समझ बैठे, तथा उन्होंने अंत में कोरा कागज ही भेज दिया। चांगदेव का कोरा कागज देखकर मुक्ताबाई ने जवाब दिया कि तुम 1400 वर्ष के हो गए तथा कोरे के कोरे रह गए। ऐसा जवाब सुनकर चांगदेव का अहंकार कम हो गया तथा उनके मन में संत ज्ञानेश्वर से मिलने की इच्छा बलवती होने लगी। इन्हें अपनी सिद्धियों पर बहुत अभिमान था, इसलिए संत ज्ञानेश्वर के सामने अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए शेर की सवारी करके तथा हाथ में सर्प की लगाम लेकर संत ज्ञानेश्वर से मिलने चल पड़े। रास्ते में जो भी लोग उनको देखते, उनकी सिद्धियों की प्रशंसा करते, उनकी जय जयकार करते, यह देखकर उनका मन अहंकार से भर उठा। जब संत ज्ञानेश्वर ने सुना कि चांगदेव उनसे मिलने आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मेहमान का स्वागत करने के लिए जाना चाहिए। वह प्रातःकाल उठकर पत्थर से बनी चारदीवारी पर बैठकर दातुन कर रहे थे। उन्होंने संकल्प किया तथा जैसे ही आज्ञा दी, पत्थर का चबूतरा सरकने लगा तथा चांगदेव की ओर बढ़ने लगा, तथा चांगदेव ने जैसे ही संत ज्ञानेश्वर को पत्थर के चबूतरे की सवारी करते हुए अपनी ओर आते देखा, तो उनका अहंकार चूर चूर हो गया तथा उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रत्येक जीव जंतु पर अपना वश रखता हूं, परंतु संत ज्ञानेश्वर तो निर्जीव वस्तु को भी वश में कर सकते हैं, ये निश्चित ही मुझसे महान है। ऐसा सोचते ही चांगदेव का अहंकार दूर हट गया। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे, मन करुणा से भर उठा। उन्होंने सांप की लगाम को फेंक दिया तथा शेर की सवारी को छोड़कर संत ज्ञानेश्वर के पैर पकड़ लिए। संत ज्ञानेश्वर ने जैसे ही देखा चांगदेव उनके चरण पकड़कर विलाप कर रहे हैं, उन्होंने उसे गले से लगा लिया। जो सिद्धियां चांगदेव ने 1400 वर्षों की योग साधना से प्राप्त किया था, उनसे अधिक सिद्धियों को संत ज्ञानेश्वर ने 16 वर्ष की उम्र में प्रेम व भक्ति के मार्ग पर चलकर प्राप्त किया था। संत ज्ञानेश्वर भक्त नामदेव के गुरु माने जाते हैं और उन्होंने नामदेव को भक्ति और समानता का पाठ पढ़ाया। एक दिन संत श्री ज्ञानेश्वर, उनके ज्येष्ठ बंधु और सद्गुरु निवृत्तिनाथ, सोपान और बहन मुक्ताबाई, ये चारों कार्तिकी एकादशी के दिन पंढरपुर पधारे। ज्ञानेश्वर जी उम्र में छोटे थे, परंतु कर्तव्य से महान थे। उस समय ज्ञानदेव और उनके भाई बहनों के संतत्व की चर्चा सर्वत्र चलती थी। इस बाल योगी और उनके भाई बहनों के दर्शन का इंतजार नामदेव बहुत समय से कर रहे थे। चंद्रभागा नदी के तट पर इन सब भाई बहनों ने दूर से नामदेव का दर्शन किया। सब एक दूसरे से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन करके वे सब लोग संत श्री गोरई काका के घर पधारे। गोराई काका के घर सबकी अच्छी प्रकार सेवा हुई। नामदेव जी बगल में पांडुरंग जैसी मुद्रा में कमर पर हाथ रखे खड़े थे। निवृत्तिनाथ जी बोले, आज नामदेव यहाँ पांडुरंग स्वरूप में प्रकट हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें उनके दर्शन प्राप्त हुए। वे नामदेव जी के पास गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ज्ञानदेव, सोपान ने भी प्रणाम किया। वारकरी संप्रदाय की रीत ही है कि अवस्था में कोई छोटा हो या बड़ा, सभी संत वैष्णव वंदनीय हैं। संत वेश का वे सब सम्मान करते हैं। नामदेव जी ने पांडुरंग भगवान जैसी मुद्रा में खड़े होकर अभय कर दिखाकर आशीर्वाद दिया। नामदेव मन ही मन सोचने लगे कि पांडुरंग मेरा सखा है, मैं नित्य भगवान के सान्निध्य में रहता हूँ, मुझे नमस्कार, मतलब पांडुरंग को नमस्कार। इन लोगों को पुनः प्रति नमस्कार करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। छोटों ने बड़ों को तो प्रणाम करने की तो रीत ही है। सबने नामदेव जी को प्रणाम किया, परंतु अभी श्री मुक्ताबाई ने प्रणाम नहीं किया था। निवृत्तिनाथ जी मुक्ताबाई से कहते हैं, आओ मुक्ता, इस महाभागवत के रूप में साक्षात पांडुरंग यहाँ आए हैं, दर्शन करो। क्या तुम्हें पता नहीं कि भक्तों ने भक्तों को भगवत स्वरूप समझकर उनमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। श्री मुक्ताबाई बोली, मैं क्षमा चाहती हूं, परंतु मुझे तो पांडुरंग नहीं दिखाई पड़ते। दिखते हैं केवल पांडुरंग के अधिक लाड़ प्यार से अहंकारी बने नामदेव। भैया, भक्तों में भगवान का दर्शन करना चाहिए, ये सत्य है, परंतु स्वयं को ही भगवान समझकर दूसरों को आशीर्वाद देना और आप जैसे महान संतों से स्वागत सत्कार करवा लेना सही नहीं। नित्य भगवान का सान्निध्य प्राप्त करके भी ये मान अपमान में ही फंसा हुआ है। इसके घर में कामधेनु होने पर भी
यह छाछ मांगने बाहर जाता है। जब तक इसका भक्ति का अभिमान दूर नहीं होता, तब तक इसको प्रणाम करने का कोई अर्थ नहीं। भगवान ने इसके हाथ से भोज प्रसाद ग्रहण अवश्य किया, पर इसके अंदर का मैं अभी गया नहीं। भगवान ने मस्तक का आकार सोच समझकर ही मटके जैसा रखा है। पास ही कुम्हार की एक थापी और मटके पड़े हुए थे। मुक्ताबाई की दृष्टि उस पर पड़ी और उसने पूछा, काका, आप इस थापी का उपयोग मटका कच्चा है अथवा पक्का, इसका निर्णय करने के लिए करते हैं ना? गोराई काका बोले। हाँ बेटी, मुक्ताबाई बोली, हम मनुष्य भी तो मिट्टी के घड़े ही तो हैं। इस थापी से हम सबकी कच्चाई पक्कई की परीक्षा कृपा करके आप बता दो। गोराई काका ने थापी उठाई और सबके सिर पर ठप कर देखने लगे। सब भक्त यह कौतुक देखने लगे और आघात भी सहन कर लिया। उन सब संतों के सिर से ठीक उसी प्रकार की ध्वनि निकली जिस तरह पक्के मटकों से आवाज आती है। नामदेव के सिर पर थापी लगते ही उसमें से कच्चे घड़े जैसी आवाज आई। गोराई काका कहने लगे, यह घड़ा कच्चा रह गया है, इसको अभी पक्का करना पड़ेगा। नामदेव क्रोध में भरकर बोले, गोराई काका, ये क्या कोई आदर सत्कार की रीति है? गोराई काका ने कहा, तुम्हारा ज्ञान अभी परिपूर्ण नहीं है नामा। भक्ति में अहंकार बाधक है। तुम्हें समर्थ सद्गुरु के सामने नत होना होगा और उसके चरणों में अपना अहंकार लीन करना होगा। नामदेव सीधे पंढरपुर आए और भगवान के मंदिर में जाकर उनसे कहने लगे, प्रभु, इन सब संतों ने मेरा घड़ा कच्चा बताया। मेरी हंसी उड़ गई, अब मैं क्या करूं? भगवान ने हंसकर कहा, नामा, तुम्हारा भक्ति भाव निर्मल, तुम्हारा दातृत्व विशाल, तुम्हारा परोपकार महान, परंतु अहंकार भक्ति में बाधक है। इस प्रकार लीला करके संत ज्ञानेश्वर ने अपने शिष्य को सही राह भी दिखाया। इससे कहते हैं, सच्चे गुरु का आशीर्वाद हृदय से बोलो, जय श्री राधे कृष्णा, और प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी कृपा से संत ज्ञानेश्वर जैसे सद्गुरु के दर्शन करवाएं। संत ज्ञानेश्वर ने संत एकनाथ को ज्ञान दिया था। इस रोचक कथा का वर्णन इस प्रकार है। शाके 1504 में एकनाथ महाराज पवित्र क्षेत्र आलंदी पधारे, जहां संत श्री ज्ञानदेव की समाधि है। आलंदी आने का कारण है कि एक दिन महाराज के गले में सूजन आ गई और पीड़ा होने लगी। बहुत सी दवाएं की गई, पर सूजन कम न हुई। तीसरे दिन स्वप्न में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने दर्शन देकर उनसे कहा, मेरे गले में अनजान वृक्ष की जड़ का फंदा पड़ा हुआ है, उसे तुम स्वयं यहां आकर दूर करो, इससे तुम्हारे गले की पीड़ा दूर होगी। तब साथ में भक्त समुदाय को लेकर कीर्तन करते हुए एक नाथ महाराज आलंदी पहुंचे। नाथ आलंदी पहुंचे तब वहां बस्ती नहीं थी। चारों ओर घनी लताएं और वृक्ष थे, लोग अंदर जाते डरते थे। आलंदी में श्री सिद्धेश्वर का स्थान अत्यंत प्राचीन है। वहां उस समय दिव्य तपोवन था। साथ के लोगों को बाहर ही बैठाकर ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि की खोज करने एकनाथ महाराज अकेले ही उस वन में अंदर गए। समाधि के समीप अनजान वृक्ष था। दूर से उसे उन्होंने देखा, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पर जो अनजान नामक अश्वत्थ वृक्ष है, वह ज्ञानेश्वर महाराज का ही लगाया हुआ बताया जाता है। समाधि मंदिर का द्वार खोलकर वह अंदर गए। सहज वज्रासन लगाकर वहां ज्ञानदेव महाराज विराज रहे थे। संत ज्ञानदेव जी के दर्शन होते ही एकनाथ उनके चरणों पर लेट गए और दंडवत प्रणाम किया। संत केशवकृत एकनाथ चरित्र में लिखा है कि वहां ज्ञानेश्वर महाराज के साथ एकनाथ महाराज 3 दिन और 3 रात एकांत में रहे। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने उन्हें ज्ञानेश्वरी श्रीमद् भगवद गीता पर टीका का प्रचार करने को कहा। नाथ जब समाधि मंदिर के बाहर आ गए, तब लोगों ने उसका प्रवेश द्वार फिर पत्थर लगाकर छूने से बंद कर दिया। यह घटना शाके 1505 के ज्येष्ठ मास में हुई। आलंदी में नाथ एकादशी तक रहे। उस दिन उन्होंने कीर्तन किया। नाथ के साथ बहुत लोग थे। सबके लिए सीधा सामान पानी का प्रबंध करना बड़ा कठिन हुआ। तब भगवान ने एक लिंगायत के वेश में आकर खंभा गाड़कर वहां एक दुकान खोल दी। द्वादशी के दिन जिसको जितना सीधा सामान पानी जरूरी हुआ, उतना उसे उस दुकानदार से मिल गया। दाम किसी को भी नहीं देना पड़ा। उस दुकानदार ने किसी से दाम लिया ही नहीं। उसने कहा, एकनाथ समर्थ हैं, उनसे हम सब हिसाब समझ लेंगे। जब एकनाथ सब लोगों के साथ वहां से चलने को हुए, तब वह लिंगायत अकस्मात अंतर्ध्यान हो गया। इस घटना का वर्णन स्वयं एकनाथ महाराज ने 2 अभंगों में किया है।
आलंदी में ही रहते हुए एक नाथ ने चारों भाई बहन पर ज्ञानदेव जी और उनके भाई बहन अभंग रचे और आलंदी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि यहाँ के वृक्ष पाषाण सभी देवता हैं। इस स्थान के माहात्म्य के संबंध में एकनाथ महाराज ने स्पष्ट ही कहा है, अनजान वृक्ष के पत्ते खाकर आलंदी में बैठकर जो 21 बार ज्ञानेश्वरी का पारायण करेंगे उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। नाथ जब पैठण में लौट आए तब आते ही उन्होंने ज्ञानेश्वरी के संशोधन का काम आरंभ कर दिया। लेखकों और पाठकों की भूल से जो अशुद्ध और असंबद्ध पाठ घुस गए थे उन्हें उन्होंने निकाल दिया और ज्ञानेश्वरी की शुद्ध पोथी तैयार कर दी। ज्ञानेश्वरी के संशोधन का यह कार्य शाके 1506 तारण नाम संवत्सर में समाप्त हुआ। आगे ज्ञानेश्वरी में अपनी कुछ पंक्तियां वे जोड़ने पर वे काम कर रहे थे। एकनाथ महाराज के समय में ही पैठण में मौलाना रूंड नामक एक मुसलमान औलिया थे। वे बड़े विरक्त, ज्ञानी और स्वानुभव संपन्न महात्मा थे। एक दिन एकनाथ महाराज संध्या समय मस्जिद के पास से होकर जा रहे थे, तब उन्होंने इस औलिया को देखा। वह एक शाल में धज्जियां लगा रहा था। एकनाथ ने उनसे पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं? उसने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि एकनाथ ज्ञानेश्वरी में रद्दो बदल करके कुछ अपनी बनाई पंक्तियां उसमें जोड़ने वाले हैं। मैं इस शाल में धज्जियां लगाकर यह देख रहा हूं कि वह ज्ञानेश्वरी कैसी होगी। यह सुनते ही एकनाथ महाराज ने अपना यह संकल्प त्याग दिया और सबके लिए यह प्रतिबंध लगाया कि ज्ञानेश्वरी की दिव्य वाणी में कोई भी अपने शब्द मिलाने का प्रयत्न न करे। यह कथा भक्तमाल ग्रंथ का एक भाग है। यदि कथा कहने में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हृदय से क्षमा प्रार्थी है। यदि कथा रुचिकर लगी हो तो कृपया इससे अन्य भक्तों के साथ साझा करें। हम आपके हृदय से आभारी होंगे। जय श्री राधा कृष्ण, जय भक्तराज संत ज्ञानेश्वर।